Good morning to all of you. Now, let's start today. Uh, Fourth unit of essential skill for banking. तो इसमें सिलेबस फोर्थ में आपका कई पॉइंट्स है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है उसी की डिस्कशन इस वीडियोस में कर रहे हैं। तो यहाँ पहला टॉपिक है ट्रेडिशनल बैंकिंग वर्सेस ई बैंकिंग। तो ट्रेडिशनल बैंकिंग क्या है? तो ट्रेडिशनल बैंकिंग जो हम देख रहे हैं वो, so it is the formally the various types of the banking products are delivered to the customer through physical branch. Traditional banking means जो physical branch से हम बैंकिंग कर रहे हैं, बैंकिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको ट्रेडिशनल बैंकिंग कह रहे हैं। बट नाउअडेज देखो क्या बताया है, बट नाउअडेज we deliver to customers through modern electronic delivery channel of the bank. अच्छा, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल कौन सी है? तो एटीएम के जरिए हम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, स्मार्ट कार्ड के जरिए बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ई बैंकिंग के जरिए हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन के बेस पे हम बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मोबाइल पे लोग बैंक के मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैनल का कॉन्सेप्ट है। सम ऑफ द पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैनल ऑफ द बैंक आर एज फॉलो। तो कौन सा है? तो उसमें पहला हम डिस्कशन कर रहे हैं एटीएम। एटीएम क्या है? इसको कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। मेरे साथ बोलना है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो एन एटीएम कार्ड इज यूजफुल टू द कार्ड होल्डर। ये जिसके पास है उसी को यूजफुल है, जिसके पास नहीं है उसको यूजफुल नहीं है। इट इज यूजफुल टू द कार्ड होल्डर एंड बिकॉज इट हेल्प टू विड्रॉ, क्योंकि इसके मदद से हम विड्रॉ कर सकते हैं कैश फ्रॉम बैंक इवन व्हेन दे आर क्लोज। पहले तो क्या होता था ट्रेडिशनल बैंकिंग में, बैंकिंग का टाइमिंग होता था, उसी टाइम में आपको कंपल्सरीली जाना पड़ता था। अगर आपकी जॉब है तो और आपको बैंकिंग का ट्रांजेक्शन करना है तो आपको जॉब में लीव लेनी पड़ती थी और फिर आपको बैंक में जाना पड़ता था, अपने काम करने पड़ते थे। लेकिन आज की जो बैंकिंग सर्विसेज है उसमें 90% या मैं तो बोलता हूँ 95% ट्रांजेक्शन विदाउट यूजिंग फिजिकल ब्रांचेस हम कर सकते हैं एट एनी टाइम। दिस कैन बी डन बाय इंसर्टिंग द कार्ड। अच्छा, एटीएम में कैसे काम करते हैं? एटीएम कार्ड हमको इंसर्ट करना पड़ता है। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आप लोग यूज कर रहे हैं। एटीएम इंस्टॉल्ड एट अ वेरियस बैंक लोकेशन। एटीएम कहाँ होता है? कई सारे लोकेशन पर होते हैं। इंस्टॉल्ड एट अ वेरियस बैंक लोकेशन। ऐसा जरूरत नहीं है कि बैंक के लोकेशन पर ही ये कार्ड होता है। कभी कभी बैंक नहीं होती है, फिर भी एक शॉप होती है छोटी सी, उसमें भी ये होता है। ओके, तो इंस्टॉल एट वेरियस बैंक लोकेशन। अच्छा, एटीएम का फीचर्स क्या है, कंसेप्ट क्या है, कैसे हम यूज करते हैं? तो देखो, एटीएम इज अ मशीन है। ये क्या है? एक मशीन है। एटीएम इज अ मशीन, तो कनेक्टेड विद द बैंक और अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? सपोज कि एलआईसी का भी एटीएम है, पोस्ट ऑफिस का भी एटीएम है। तो अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं है कि बैंक वाले ही एटीएम प्रोवाइड कर रहे हैं, एलआईसी वाले भी एटीएम प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर द एग्जांपल हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस वाले भी एटीएम प्रोवाइड कर रहे हैं। इट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द टेलर काउंटर ऑफ द फिजिकल ब्रांच ऑफ ए बैंक। फिजिकल ब्रांच जो जो परफॉर्म करता है टेलर काउंटर का, वो सभी फंक्शन एटीएम में होता है। दैट मीन्स आपका बैलेंस, आप सपोज के एटीएम में विड्रॉ करने जाओ तो आपका बैलेंस चेक होता है, फिर आपको परमिशन देते हैं, आप विड्रॉ कर सकते हो, फिर आप विड्रॉ करते हो, सभी फंक्शन करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कैश मशीन। इसको क्या कहते हैं? कैश मशीन भी कहते हैं, बिकॉज इट इज मेनली यूज टू विड्रॉ द मनी। क्योंकि इसको जनरली लोग उपयोग क्यों कर रहे हैं? मनी विड्रॉ करने के लिए। मेजोरिटी, ऐसा नहीं है, अभी तो डिपॉजिट वाले भी कई ट्रांजेक्शन होते हैं।
It helps the customers to withdraw the cash or deposit. तो ये विड्रॉ के लिए और डिपॉजिट दोनों के लिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, एट एनी पॉइंट नियर बाय द कस्टमर। मैंने आपको बताया ना, ऐसा जरूरत नहीं है कि बैंक ही होनी चाहिए नियर बाय यू। कोई भी बैंक से कस्टमर बैंक के एटीएम में से आप विड्रॉ कर सकते हो। और ये एटीएम कई शॉप में भी लगा हुआ होता है। इसका रेंटल बेसिस पर एक छोटी सी शॉप ली जाती है और बैंक वाले वहां फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। to use the ATM, a customer must have, कस्टमर के पास क्या होना चाहिए, must have an account card, that is प्लास्टिक कार्ड। उसके पास प्लास्टिक कार्ड, एटीएम वाला प्लास्टिक कार्ड होता है, एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर PIN टू यूज इट, तो ही आप यूज कर सकोगे। मेन फीचर्स क्या है, इट प्रोवाइड द राउंड द क्लॉक सर्विसेज। राउंड द क्लॉक सर्विसेज का मतलब क्या है, 24 आवर्स। राउंड द क्लॉक का मतलब क्या है, 24 आवर्स। ये 24 आवर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। So electronic, so the customers can use the ATM at any time, any time convenient to him, means उसको जब convenient होगा तब वो withdraw करेगा। Money can be withdraw or deposited at any time। और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये मशीन, वो भी विदाउट एनी एरर प्रोवाइड कर रहा है। कस्टमर्स कैन गेट अ बैलेंस, कस्टमर को अगर उसका बैलेंस जानना हो या तो उसका मिनी स्टेटमेंट कब कितना विड्रॉ किया, नॉर्मली जनरली 10 ट्रांजेक्शन का मिनी स्टेटमेंट आता है कि लास्ट 10 ट्रांजेक्शन या 5 ट्रांजेक्शन या 7 ट्रांजेक्शन में आपने कौन से ट्रांजेक्शन किए, वो आता है। द कस्टमर्स कैन ट्रांसफर, अब तो वो भी जरूरत नहीं है, आप मोबाइल में अपना रजिस्टर नंबर से आप एक मिस कॉल करो, आपके मोबाइल में ही आ जाएगा, पेपरलेस सब कुछ हो गया है। कस्टमर कैन ट्रांसफर द मनी एनीवेयर, कहाँ भी ट्रांसफर करना हो, यहाँ बैठे बैठे आप ट्रांसफर करते हो, फिर एटीएम में जाके भी ट्रांसफर कर सकते हो, और अभी तो सभी बैंकों का ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आ गया है, उसमें भी ट्रांसफर कर, लेकिन यहाँ हम एटीएम की बात कर रहे हैं। एटीएम से आप किसी को भी, लेकिन कहीं भी ट्रांसफर करना हो तो आप अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल डॉक्यूमेंट। फिजिकल डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए। इट कैन ऑल्सो यूज टू ट्रैवलर, ट्रैवलर वाले लोग बहुत, जो ट्रैवलिंग करते हैं वो लोग बहुत यूज करते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में पैसा ले जाने में बहुत खतरा है। लेकिन एक प्लास्टिक का ले जाते हैं, उसमें जो आपका बैलेंस होता है वो कहीं भी जाके आपको सपोज के इंटरनेशनली, डोमेस्टिक कार्ड भी आता है और इंटरनेशनल कार्ड भी आता है। फॉरेन में जाना है और उसमें कन्वर्जन करके आपको डॉलर विड्रॉ करना है तो भी आप कर सकते हो। Travelers who have traveled frequently now they need not to carry on huge amount on the cash with them. It also reduce the work pressure of the bank employee, क्योंकि बैंक एम्प्लॉय को भी ये वर्क प्रेशर, पहले क्या होता था, सब भी ट्रांजेक्शन बैंक में होता था, आपको विड्रॉ करना जाना है तो बैंक में विड्रॉ करने जाना है तो बैंक में विड्रॉ करते हैं, आपको सपोज कि डिपॉजिट करने जाना है तो आप बैंक में जाते थे, लेकिन अब वो सब नहीं है, ये मशीन से ही ये सब कुछ हो जाता है। इसका मतलब इतना वर्क अब एम्प्लॉय के पास नहीं रहता है, उनका वर्कलोड कम हो गया। नेक्स्ट, मशीन। एटीएम में क्या होता है, मशीन होता है, इसका मैकेनिज्म होता है, सॉरी, मैकेनिज्म का मतलब ये एटीएम का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या होता है, इसका मैकेनिज्म प्रोसेस क्या है। तो टू विथड्रॉ और डिपॉजिट द कैश कस्टमर हैज टू इंसर्ट, पहले तो क्या करना पड़ता है, इंसर्ट हिज कार्ड एट एटीएम विच ऑटोमेटिकली स्कैन, अगर आप कार्ड डालते हो तो वो मशीन ही स्कैन करता है क्या आपका, एंड एनकोड्स द डेटा, और आपको डेटा बताता है। एनकोड दैट मींस वो शो करता है, शो द डेटा गिवन ऑन द मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑफ द कार्ड। और जो मैग्नेट स्ट्रिप होती है कार्ड की, वो रीड करता है और वो एनक्लोज करता है। व्हेन द कार्ड इज स्वीप, जब कार्ड आप स्वीप करते हो, स्वीप करते हैं इसका मतलब आप अंदर डालते हो, तो कस्टमर हैज टू प्रोवाइड अ पिन नंबर। जब पहले कार्ड डालना होता है और फिर वो आप देखोगे तो एंटर द पिन नंबर ऐसा लिखेंगे, ऐसा आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, और आपको स्क्रीन में पिन नंबर दिखाई देने के बाद आपका जो पिन नंबर होता है 4 लेटर्स का होता है, वो आपको डालना पड़ता है। वंस पिन इज वेरीफाइड, अगर आपका पिन वेरीफाइड होता है वो मशीन ही वेरीफाइड करेगा, अगर वो करेक्ट है, ऑथेंटिकेट है, तो एटीएम कम्युनिकेट विद द बैंक, तो एटीएम बैंक के साथ कम्युनिकेट करेगा, जुड़ जाएगा, फिर आपको आपको कौन सी सर्विस बैंक की चाहिए वो बैंक आपको पूछेगा। You can ask to provide the account information of the customer,
आपके कितने बैलेंस है, क्या सर्विसेज चाहिए, बैंकिंग सर्विसेज चाहिए या नॉन बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, ये सभी कुछ आपको पूछेगा। इफ देयर इज अ सफिशिएंट बैलेंस, अगर आपको विड्रॉ करना है और आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है, the ATM gives out the amount of the cash to the customer। अच्छा, एटीएम कितने टाइप्स के? तो बायोमेट्रिक है, सोलर पावर है, व्हाइट लेबल। पहले तो हमने एटीएम बताया, उसमें पिन कोड, आपका पिन नंबर डालना पड़ता है, लेकिन हमारे देश में कई लोग ऐसे भी है कि जो पढ़े लिखे नहीं है, और उनका एक डर होता है कि अगर पिन नंबर कोई पहचान जाएगा तो कोई विड्रॉ कर सकेगा हमारा कार्ड का, तो मिसयूज कर सकेगा। इसलिए बायोमेट्रिक एटीएम भी है। बायोमेट्रिक का मतलब क्या है कि आपको पिन नंबर डालने की जरूरत नहीं, आपके फेशियल एक्सट्रैक्शन से वो उसका पासवर्ड बन जाता है, आपका फिंगरप्रिंट से पासवर्ड बन जाता है, आपके वॉइस से पासवर्ड बन जाता है। फिल्मों में भी आप देखो, टेक्नोलॉजी वाले फिल्म देखो तो उसमें भी ये सब यूज किया हुआ दिखाई देता है। तो बायोमेट्रिक, दे आर इक्विपेड विद द बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? तो वो फिगर वाला नहीं होता है, बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक का मतलब फिंगरप्रिंट, फेस, वॉइस एक्सेट्रा, उसके बेस पर होता है। ऑन द यूजर ऑफ द यूजर, सो दैट इवन इलेक्ट्रेट पर्सन कैन यूज द एटीएम। सोलर पावर एटीएम, गांव में क्या होता है कि अभी तो ऐसा है नहीं, लेकिन कई गांव में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी नहीं होता है, तो सोलर के सिस्टम से एटीएम चलता है। इट इज द लो कॉस्ट मॉडल टू डिलीवर द बैंकिंग सर्विसेज इन द रूरल एरिया बाय यूजिंग द सोलर एनर्जी। कई सारे बैंक में तो ऐसा भी होता है, कई गाँव में तो ऐसा भी होता है। बैंक की वैन आती है, उसमें एटीएम मशीन होते हैं, एक पर्सन होता है, अगर किसी को विड्रॉ करना है तो वो वहाँ जो मेन एरिया होता है गांव का, वहाँ वो खड़े रहते हैं, खड़ी रहती है, उसमें से भी विड्रॉ कर सकते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम, व्हाइट लेबल एटीएम क्या है? बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग कंपनियां तो एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन नॉन बैंकिंग कंपनी है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो सिर्फ लोगों को, फॉर द एग्जाम्पल, एडवांस देती है, डिपॉजिट लेती नहीं है, ऐसी जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसको नॉन बैंकिंग फिनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं। से फॉर द एग्जांपल हम बात करें तो बजाज कार्ड, तो बजाज कार्ड क्या करती है? आपको पैसा क्रेडिट देती है, आपको ग्रांटिंग लोन लोन ग्रांट करती है, लेकिन आपके पास से डिपॉजिट लेती नहीं है, तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हुई। ऐसी कई सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। टू इंकरेज द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ एटीएम, एटीएम का यूज बढ़ाने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो यूज्ड टू परमिट, हैव आल्सो बीन परमिटेड, वो भी परमिट, उनको भी परमिट किया गया है टू प्रोवाइड एटीएम फैसिलिटी। पोस्ट ऑफिस भी एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अभी तो हम पोस्ट ऑफिस को नॉन फाइनेंशियल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो डिपॉजिट सिलेक्ट कर, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और जिसकी डिपॉजिट है उसी को लोन देती है, अदर पार्टी को लोन नहीं देती है। इसको एक साइड में, एक साइड का ट्रांजेक्शन होता है, उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। लेकिन बजाज कंपनी है, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं तो कि जो आपको सिर्फ ग्रांटिंग द लोन, लोन ग्रांट करती है, तो वो लोन का पैसा आपको एक साथ नहीं विड्रॉ करना है तो आपको एटीएम कार्ड देगी, तो वो उसकी मदद से आप कभी भी जितना चाहो इतना विड्रॉ कर सकते हो। एटीएम ओपन अंडर सच कैटेगरी, और ये कैटेगरी में, सच कैटेगरी टच मीन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में जो एटीएम होता है ना, ओपन होता है, उसको कहते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड इज अ चीप बेस्ड कार्ड। चीप बेस्ड कार्ड मीन इसका चिप होता है पीछे, और उसी के बेस पे सभी ट्रांजेक्शन होते हैं। इट इज वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पर्स, एक पर्स है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पर्स, बस छोटे से कार्ड में सभी पेमेंट आ गया। माइक्रोचिप इज एम्बर, उसमें फाइल अप फिट अप किया होता है, माइक्रो माइक्रो माइक्रोचिप एकदम छोटा सा होता है, गोल्डन कलर का होता है, देखना, और इन अ स्मार्ट कार्ड एंड इट स्टोर्स मॉनेटरी वैल्यू, और उसी में सब वैल्यूज होती है। व्हेन द ट्रांजैक्शन इज मेड अप यूजिंग दिस कार्ड, इट्स वैल्यू डेबिटेड, जब उसके मदद से आप कार्ड का मदद से आप यूज करोगे तो उसमें अगर आपका जो बैलेंस होगा वो बैलेंस डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा दैट मीन्स कम हो जाएगा,
सपोज कि आपका 10,000 रुपया है और आपने 2,000 रुपया यूज किया, तो आपका बैलेंस 2,000 रुपये से कट हो जाएगा और फिर से बैलेंस चेक करोगे तो 8,000 रुपया ही रहेगा। एंड द बैलेंस कम डाउन ऑटोमेटिकली, मैंने बताया ना 10,000 से कितना हो गया, 8,000 हो गया, ऑटोमेटिकली कम डाउन हो जाता है। व्हेन मॉनेटरी बैलेंस कम टू जीरो, जब जीरो हो जाता है तो इसका मतलब आपको फिर से दूसरा पैसा उसमें रिस्टोर करना पड़ता है। वी हाउ टू रिस्टोर द बैलेंस इन द कार्ड टू ऑपरेट इट। इट इज मोर सिक्योर देन एटीएम। एटीएम से ये ज्यादा सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? बिकॉज इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी टू वेरीफाई द सिग्नेचर, क्योंकि आपको वहां सिग्नेचर भी करना पड़ता है, तो आपका नंबर तो होता ही है लेकिन आपका साइन भी उसमें वेरीफाई होता है। सम कार्ड ऑल्सो प्रोवाइड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। कई सारे कई कार्ड ऐसे होते हैं कि आपको वो बुलाया जाता है कि आप यहाँ कोई कुछ भी शब्द बोलो तो आपका वॉइस वहां मैच होता है, तो ही उस पर ट्रांजेक्शन होता है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर्स फॉर वेरिफिकेशन, इट डज नॉट रिक्वायर ऑथोराइजेशन बाय पिन फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन। इसके लिए आपको पिन नंबर की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए आपका फेस रीडिंग होता है या तो आपका कोई भी प्रकार का सिक्योरिटीज होता है, तो ऐसा स्मार्ट कार्ड आता है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका ट्रांजेक्शन बहुत मिलियन, बहुत थाउजेंड में, लैक्स में होता है, तो वो लोग ये स्मार्ट कार्ड यूज करते हैं। इन रियलिटी द स्मार्ट कार्ड कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक स्वाइप कार्ड लाइक एटीएम, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। ये जो जो यूज करते हैं यही इसी टाइप का ये ट्रांजेक्शन स्मार्ट कार्ड में भी होता है। टेली बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग आपके लिए कॉमन है, उसका बहुत बहुत उपयोग, यूज तो बहुत है लेकिन उसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। इस वीडियो में हमने एटीएम की डिस्कशन की, स्मार्ट कार्ड की डिस्कशन की। हम वन बाय वन वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरे में हम ई बैंकिंग क्या है उसी के आधार पे आगे जाएंगे। गुड डे।